नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे विष्णु पुराण के पहले अंश के 14वें अध्याय को। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह भगवान विष्णु से यही हमारी प्रार्थना है कि हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव ही बनाए रखें। श्री पराशर जी मैत्रेय जी से कहने लगे कि पृथु के अंतर्ध्वान और वादी नाम के 2 धर्मपुत्र हुए थे। उनमें से अंतर्ध्वान से उनकी पत्नी शिखंडिनी ने, हविर्धान से अग्निकुलीना, धिष्णा ने प्राचीन भरी, शुक्र, गय, कृष्ण, वज्र और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन भैरी एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। उनके समय में प्राचीनाग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन भरी नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महापति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सुवर्णा ने प्राचीन भैरी से 10 पुत्र किए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की थी। इस पर श्री मैत्रेय जी पूछने लगे कि उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी वो आप मुझे बताएं। श्री पराशर जी मैत्रेय जी को बताने लगे, एक बार प्रजापति के प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बहरी ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा, हे पुत्रे, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानता पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा, ऐसा कहकर फिर पूछा, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें, उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। इस पर उनके पिता उन्हें बताने लगे, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्यों को निस्संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छाओं वाले सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत्य की ही आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी मैत्रेय जी को बताने लगे, पिता की ऐसा आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं यानी जल में स्थित रहकर देवादिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति के जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी पूछने लगे, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी, कृपया वह मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति कही थी वह सुनो, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप, अनुपम, अणु, अनंत, अपार और समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूप ही परेश्वर के दिन रात्रि संध्या ही परम रूप हैं, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीव रूप, जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्राप्ति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित कर रहे हुए अंधकार को भक्षण करते हैं, तथा जो घाम, शीत और जल के उद्गम स्थान और
सूर्य स्वरूप हैं उनको नमस्कार है, जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक हैं। उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं का हव्य भृग और पितृगण का कव्य भृग है। उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को हम नमस्कार करते हैं, जो प्राण, अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है। उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों को अवकाश देता है तथा उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसका लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है, न पतला, न मोटा, न छोटा, न काला, न लाल, न द्रव कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी है। वो अवस्पर्श, गंध, रस से रहित तथा आँख कान विहीन, अचल एवं जीवा, हाथ और मन से रहित है, जो नाम, गोत्र, सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय, भ्रांति, निद्रा, जरा, मरण इन सब का अभाव है, जो अरज, अशब्द, अमृत है, पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है। वह भगवान विष्णु परम पद है। हम उन भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बताने लगे, इस प्रकार भगवान विष्णु में समाधि स्थित होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल सी अभ्युक्त दिव्य छवि जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजावृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन किया। तदंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश के 14वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी 15वें अध्याय में हम प्रचेताओं का मरीषा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।